अमेरिका के एक छोटे से शहर मेकोम्ब में बसी यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस दौर की सामाजिक असमानताओं, मासूमियत और मनुष्यता की सच्ची तस्वीर है। यह वही दौर था, 1930 का दशक, जब पूरी दुनिया महामंदी की चपेट में थी और अमेरिका के छोटे छोटे कस्बे गरीबी, भेदभाव और सामाजिक अन्याय की आग में झुलस रहे थे। टू किल अ मॉकिंगबर्ड का प्रारंभ ऐसे ही एक वातावरण में होता है, एक धीमी गति से चलने वाला, उदास लेकिन संवेदनशील शहर मेकोम्ब। मेकोम्ब की गलियां धूल भरी थीं, लोग सीमित साधनों में जीवन यापन कर रहे थे और एक मौनसी स्वीकारोक्ति ने पूरे शहर को अपनी चपेट में लिया था। नस्लभेद एक सामान्य बात थी। ऐसे परिवेश में रहते हुए भी कुछ लोग थे जो सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होने का साहस रखते थे। उन्हीं में से एक थे एटिकस फिंच। एटिकस एक विधुर पिता हैं जो अपने 2 बच्चों स्काउट फिंच और जेन फिंच के साथ रहते हैं। यह परिवार समाज के प्रचलित नियमों से थोड़ा अलग है। एटिकस न सिर्फ एक वकील हैं, बल्कि एक नैतिक आदर्श की तरह हैं, सच्चाई, करुणा और न्याय का प्रतीक। स्काउट, जो कि इस पूरी कहानी की कथावाचक है, एक जिज्ञासु और चंचल बालिका है। उसकी मासूम आंखों से हम समाज की जटिलताओं को देख पाते हैं। जो बातें वयस्कों को सामान्य लगती हैं, वे स्काउट को चुभती हैं, क्योंकि उसमें अभी भी निष्कलंक समझ है। स्काउट का बड़ा भाई जेम उससे थोड़ा परिपक्व है, लेकिन अब भी अपने बाल्यवय में है। दोनों भाई बहन अपने पिता के सानिध्य में बड़े हो रहे हैं और उन्हीं के मूल्य जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत होते ही हमें मेकोम्ब की उस शांतसी जिंदगी से रूबरू कराया जाता है, जो बाहर से भले ही ठहरी हुई लगे, पर भीतर ही भीतर सुलग रही है। इसी एक रस दिनचर्या को तोड़ते हुए आता है दिल, एक छोटा, चंचल और कल्पनाशील लड़का जो गर्मियों में अपनी मौसी के पास रहने आता है। दिल का आगमन बच्चों के जीवन में एक नयापन भर देता है। उसकी कहानियां, उसका हाव भाव और उसकी जिज्ञासा स्काउट और जेन को रोमांचित कर देती है। लेकिन सबसे बड़ी उत्सुकता और आकर्षण का केंद्र बनता है बू रैडली। बू एक रहस्यमय शख्स है जो कभी बाहर नहीं निकलता। उसके बारे में तमाम कहानियां, अफवाहें और डरावनी कल्पनाएं बच्चों की दुनिया में एक रहस्य और रोमांच भर देती हैं। उनके लिए बू कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक किंवदंती है, एक ऐसा साया जो कभी दिखता नहीं, लेकिन हर वक्त उनके मन में उपस्थित रहता है। बू रैडली के इर्द गिर्द बच्चों की उत्सुकता उस समय के बच्चों की मानसिक स्थिति को दर्शाती है, जहां कल्पना और वास्तविकता की रेखा धुंधली होती है। वे कभी बू को देखने के लिए योजनाएं बनाते हैं, तो कभी उसके घर के सामने से गुजरते हुए उसकी परछाई देखने की कोशिश करते हैं। इन सब के बीच लेखक हमें एक और महत्वपूर्ण बात का एहसास कराते हैं, मासूमियत और जिज्ञासा का मूल्य। स्काउट, जेम और दिल की नजर से जब हम समाज को देखते हैं, तो हमें साफ साफ दिखता है कि कैसे एक बच्चे की सोच बड़ों की सड़ीगली मानसिकता से कहीं ज्यादा साफ और न्यायसंगत होती है। मेकोम्ब अपने सारे दोषों के बावजूद बच्चों के लिए एक खेल का मैदान है, एक अनुभवशाला है, जहां वे न केवल जीवन को समझते हैं, बल्कि सही और गलत के बीच की रेखा को खुद तय करना सीखते हैं। और यह सब कुछ होता है एक सहज, भावनात्मक और गहराई से भरे नैरेटिव में। यह भूमिका इस उपन्यास के केंद्रीय विषयों की ओर संकेत करती है, मासूमियत की रक्षा, सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना और छोटे छोटे अनुभवों से जीवन के बड़े सबक सीखना। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, बू रैडली केवल एक रहस्यमयी पात्र नहीं रह जाते, बल्कि एक प्रतीक बन जाते हैं उन सभी के लिए जो समाज द्वारा गलत समझे गए, जिन्हें बाहर कर दिया गया, लेकिन जिनके भीतर एक निष्कलंक आत्मा अब भी जीवित थी। दिल, स्काउट और जेन के बीच की दोस्ती, उनकी बातें, उनके खेल और उनकी योजनाएं न सिर्फ मनोरंजक हैं,
बल्कि उस समय की सोच और समाज की जटिलता को बच्चों की मासूम आंखों से देखने का मौका भी देती हैं। यह सब कुछ लेखक एक भावनात्मक और प्रभावशाली अंदाज में प्रस्तुत करते हैं, जिससे पाठक या दर्शक अपने आप जुड़ जाता है। यह वह हिस्सा है उपन्यास का जो हमें तैयार करता है एक बड़े टकराव के लिए, जहां इंसानियत और भेदभाव आमने सामने खड़े होंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि बच्चों के मन में सवाल कब और कैसे उठते हैं। स्काउट का यह सवाल, लोग एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं, पूरी कहानी की आत्मा है। यही सवाल उसे बड़ा बनाता है और यही सवाल दर्शक को सोचने पर मजबूर करता है। कहानी की यही शुरुआत हमारे मन में बीज बो देती है। हम क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं? क्या हमने भी किसी बू रैडली को बिना जाने समझे केवल सुनी सुनाई बातों पर आंक लिया है? क्या हम भी समाज के बनाए खांचों में जीते हुए अपने बच्चों की मासूमियत को खोने दे रहे हैं? इस प्रकार टू किल अ मॉकिंगबर्ड का यह शुरुआती भाग केवल परिचय नहीं, बल्कि एक सशक्त भावनात्मक मंच है जो आगे चलकर न्याय और नैतिकता की एक अद्भुत गाथा बन जाता है। यह कहानी हमें बताती है कि परिवर्तन सिर्फ बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रश्नों और मासूम आंखों की सच्ची दृष्टि से आता है। और यही दृष्टि स्काउट, जेम और डिल जैसे बच्चों के माध्यम से हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है।